हम दुनिया में सबसे ब्राइट युवा वाला देश हैं और इसीलिए हमारा भविष्य सबसे ज़्यादा उज्जवल है। बट एट द सेम टाइम हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे मुश्किल वक्त में हैं जहां हम यूथ लीडरशिप को नहीं उभरते हुए देख रहे हैं। उसकी मिसिंग है, उसकी कमी है। वो यूथ लीडरशिप कहाँ है, हमें उसके बारे में सोचना है। कि स्टार्टअप खड़े करने वालों की संख्या हम ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन जो चौराहे का सबसे बड़ा कॉर्नर है, जो रास्ता है, वो जाता है डिप्रेशन की तरफ, वो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, वो जाता है विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पढ़ने की। उस यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? जब स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हेल्थ इज नॉट द मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बट इट इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। स्वास्थ्य जो है उसका मन का स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब कहा, 3 आयाम उन्होंने कहे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तो हमने कहा स्पिरिचुअल चौथा आयाम है जो कि इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और स्पिरिचुअल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ इट इज बीइंग रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट विदाउट स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ, जिसमें पीपल वर टॉकिंग अबाउट द investments and what not and attaining physical amenities, but that doesn't give you the sense of happiness. Ultimate in life is happiness. तो आप क्या करें? जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी बात पूरी कर रहा था तो उन्होंने कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ का असेसमेंट वो करने लगे तो उन्होंने आपके घर में फ्रिज है नहीं है, कार है या नहीं है, क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या नहीं है। तो उस असेंबली में मैंने खड़े होकर कहा कि मेरे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब कोई चीज़ नहीं है, इसके बावजूद भी वो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं एंड दे आर हैप्पी। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप क्या कहेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर गौतम, मैं आपको बीच में क्योंकि आपने जो बात कही है, यहाँ पे जितने भी युवा पीढ़ी के साथी बैठे हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा उन्हें ये पेरेंटिंग नहीं है, उनके टीचर्स के द्वारा उन्हें ये एजुकेशन, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि टीचिंग बिरादरी से 2 लोग वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ प्रतिस्पर्धा सीख रहे हैं, स्कूल में भी और घरों में भी सिर्फ प्रतिस्पर्धा सीख रहे हैं जी। और उसका नतीजा ये है कि बच्चे मॉरल एजुकेशन, बच्चे ज़िंदगी की सच्ची खुशियाँ कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज के दौर में ये जो बच्चे यहाँ पर जितने भी बैठे हैं और जितने सुन पा रहे हैं, आप उनको इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझा पाएंगे कि वो जो बात आपने कही कि हिमालय की कंदराओं में भी हमारे यहाँ के लोग जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जिसको हम सच में ही अच्छा कर पाएँ, वो हम लगातार, हमारे यहाँ तो आज का यूथ जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा, पेरेंट्स भी अगर मेरी बात सुन रहे हो, कि पेरेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट इमोशनल पेरेंटिंग एंड स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर में, हर घर में मंदिर हुआ करते थे, मेरे घर में आज भी है। हर बच्चा उठकर अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था और अपने दिन की शुरुआत करता था स्नान के बाद, पूजा के बाद, चाहे वो 5 मिनट के मंत्र हो, चाहे वो 3 मिनट की पूजा हो, वो करके ही वो उसको घर से बाहर निकलता था। ये परंपरा जो धीरे धीरे करके अबॉलिश होती जा रही है, ये परंपरा हमारी स्पिरिचुअल अपबिल्डिंग को कितना कम कर रही है। The effect of the Western culture. Now it is the reverse thing. Our cultural values are being transformed to the Western countries. And we have imported them. Now scenario is changing.
तो इसलिए मैं कहूँगा कि इमोशनल पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द यूथ.